जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के सेशन में हम यूपीएससी पीईटी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में रखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट को लॉन्च किया है, जिसमें यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा का होना अति आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो हैबर प्रोसेस का उपयोग करके आपको बताना है कि इनमें से किसका उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। अमोनिया का जो उत्पादन है वह हैबर प्रोसेस विधि से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। आपको बताना है कि जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यार्निंग कहते हैं, या ऑप्शन नंबर बी छानना कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी आस्वादन कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी तारना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादन। अवसादन विधि के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के पथ में एक डैश का वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपारदर्शी। प्रकाश के पथ में अगर हम अपारदर्शी वस्तु को लाएंगे तो उसका छाया का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डैश निष्क्रिय को टर्मिनल 1 का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। ऑप्शन नंबर ए डायोड का, या ऑप्शन नंबर बी संधारित्र का, या ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध का, या ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध का। एक प्रतिरोध निष्क्रिय टर्मिनल 1 का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा का व्युत्क्रम। गामा का जो व्युत्क्रम है वह रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्ती नियम के अनुसार में परिवर्तन किससे संबंधित है? तत्वों के आवर्ती नियम जो है पीरियोडिक टेबल में है के अनुसार तत्व का जो परिवर्तन है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक पर, या ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या के अनुपात पर, या ऑप्शन नंबर सी परमाणु द्रव्यमान पर, या ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक का। जो मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्चुमैन। एक्चुमैन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक्चुमैन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल 11 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस चीज़ के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा
कठोर पानी से अधिक मात्रा में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वह पानी में कठोर रूप में पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए वेरिकल्चर, या ऑप्शन नंबर बी सेरिकल्चर, या ऑप्शन नंबर सी लिटिकल्चर, या ऑप्शन नंबर डी पिसिकल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो है वह रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण उपकरण है जिसके उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्विच। स्विच जो है स्विच एक ऐसा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। आयोडीन जो है वह थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? आपको बताना है कि दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17.2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17.2 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त स्कंदन विकार जो है आपको बताना है किसकी कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन के कारण रक्त स्कंदन जो है उसके विकार में कमी आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के किस अंग में परिहृदय धमनी विद्यमान होती है? मनुष्य के किस अंग में परिहृदय धमनी विद्यमान होती है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, या ऑप्शन नंबर बी हृदय में, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा में, या ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय में। हृदय जो है हृदय में जो मनुष्य के जो हृदय का अंग है उसमें परिहृदय कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटिन, या ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, या ऑप्शन नंबर सी प्रोलैक्टिन, या ऑप्शन नंबर डी वेसोप्रेसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग। क्लोनिंग के कारण डॉली भेड़ जो है वह अस्तित्व में आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका जाता है? ऑप्शन नंबर ए BCG का, या ऑप्शन नंबर बी DP टीका, या ऑप्शन नंबर सी DT का, या ऑप्शन नंबर डी TT का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BCG का। क्षय रोग से बचने के लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसरण। विसरण जो है वह प्रक्रिया विसरण की जो प्रक्रिया है वह प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन
वक्र होता है। हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन विखंडन है वो वक्र होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्माइड। सिग्माइड वक्र का होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया, पत्थर पहुंची गई महत्तम ऊंचाई क्या है। तो यह जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61.25 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61.25 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एंट अमीबा, या ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरोगाइरा, या ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा, या ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो जीव है इसमें कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी नाभिक इसमें नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिशील श्यानता की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर, या ऑप्शन नंबर ए, पास्कल सेकेंड, या ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी, पास्कल मीटर स्क्वायर। सो आज का यह जो क्वेश्चन है 25 नंबर, यह क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली दिया जाता है। सो उम्मीद करेंगे आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।